हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों, हम जब देसी मुर्गी पालन के बारे में जानकारी लेते हैं, हम करना स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम 100 चूज़ों या 200 चूज़ों से स्टार्ट करें। बट होता क्या है, अगर हम किसी से भी चूज़ा लेना चाहते हैं तो कोई भी 100 या 200 चूज़े हम तक पहुंचाने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा यही बोलता है कि भाई कम से कम 500 या 1000 चूज़े आप लो। और यहाँ पर एक मजबूरी सी कभी कभी हो जाती है कि अगर हम 500 चूज़े ले रहे हैं तो हम इनको कैसे पालेंगे, अभी हमको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत ही 500 चूज़ों से करते हैं कि हाँ हमारे पास बजट है तो 500 1000 चूज़े ले करके आराम से चलो बढ़िया फार्म बना लिया और पालते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है उनके आगे कि वो लोग सेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बर्ड को यहाँ पर कैसे आपको बेनिफिट उठाना है कम बर्ड से, या फिर आपको किस तरह से सेल करने हैं 500 1000 चूज़े। ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरत तो है 100 बर्ड की और आपको मिल रहे हैं 500 चूज़े। ठीक है, तो हम ये 400 चूज़े हम कैसे बेचना है हमें क्योंकि हमें 100 बर्ड ही पालने हैं, हमें पास 100 बर्ड का ही बजट है। तो हमने 500 चूज़े लिए हमको मिल रहे हैं, तो वो जो 400 बर्ड हैं वो हमें कैसे बेचने हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी है आपको वो मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ी सी आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आप कभी भी देसी मुर्गी पालन में फेल नहीं होगे। तो दोस्तों, हमारे पास जो चूज़ा है 500 है 1000 है, वो किस तरह से सेल करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा सारी जानकारी हमने कि जो हमारी देसी बर्ड है उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, हमने PDF ई बुक में उसकी जानकारी दी है। यदि आपने परचेज़ की होगी तो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम PDF ई बुक का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस PDF ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां हासिल, कड़कनाथ एफएफसी सोनाली आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम UPI और QR कोड स्कैन करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से और PDF ई बुक के माध्यम से आपको बताई है। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ लेते हो, अच्छी तरह से समझ लेते हो, ठीक है, तो आप अपनी देसी मुर्गी फार्मिंग हो या फिर आपकी कोई भी फार्मिंग हो उसमें कभी भी फेल नहीं होगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पास हमने 500 चूज़े 1000 चूज़े लिए हुए हैं। मान लीजिए हमें 500 हमें चूज़े पालने की क्षमता है, इतना ही बजट हमारे पास है और हमें 1000 चूज़े लगते। हमें 100 बर्ड पालने की क्षमता है, हम 100 बर्ड का हमारे पास बजट है, बट हमको 500 चूज़े लेने पड़े, तो हमें 400 चूज़े कैसे सेल करने होंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक काम आपको करना होगा सबसे पहले, वो है आपको शर्म। ठीक है, जो शर्म है उसको आपको पीछे करना होगा, उसको आपको भूलना होगा, थोड़ी सी शर्म आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, हम इसकी मार्केटिंग पर ही ये सारा डिपेंड करता है। और मार्केटिंग में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं देसी मुर्गी पालन का, या हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको हमको किसी भी तरह करने की शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म की वजह से ही हम कभी कभी अपनी ये मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि हाँ हमको ये शर्म जो है कुछ समय के लिए छोड़नी होगी, ज़्यादा समय के लिए नहीं। आपको सिर्फ एक बार आपको ये शर्म छोड़नी होगी, एक बार बर्ड को सेल करने में, उसके बाद में आपको फिर चाहे कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम जब देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो हम हर कोई यही सलाह देता है कि 100 या 200 चूज़े से करो। ठीक है, बट होता क्या है कि 100-200 चूज़े हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कहीं भी हैचरी में कॉल करते हैं या किसी से भी चूज़ा लेना चाहते हो, वो कहता है भैया 500 चूज़े लो, 1000 चूज़े लो, तब भी हम आपके यहाँ चूज़ा पहुँचा पाएंगे, अदरवाइज़ 100, 50 या 200 चूज़े हम नहीं दे पाएंगे, आप हमारे यहाँ से आकर के ले जाओ। और अपने लोकल क्षेत्र में 100-50 किलोमीटर पर हमें ये नहीं जानकारी होती कि हमारे पास कौन सी हैचरी है, कौन से लोग हैं जो कि चूज़ा
सेल करते हैं, कौन से डीलर हैं, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं होती। हम नेट पर सर्च करते हैं, कॉल करते हैं, वो ज़्यादातर हैचरी को पहुंचता है। हैचरी वाले भी यही कहते हैं कि भाई 500 चूज़ा लो, कोई भी डीलर होगा तो 500 चूज़ा लो तो हम आपके यहाँ तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 500 चूज़े ले तो ले, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम उनको तैयार कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, हमें जानकारी नहीं है कि कैसे हमें इनको तैयार करके बड़ा करके हमें कैसे सेल करना है। तो ये तो बड़ी दूर की बात रही कि 500 चूज़े में हमें बजट कितना लगना है, ठीक है। और हम सिर्फ शुरुआत करना चाहते हैं 100 या 200 चूज़ों से। तो 400 चूज़े आपको किस तरह से बेचने हैं, चलिए अब हम आपको यहाँ पर क्लियर रूप से। तो देखिए क्या है कि आप जो छोटा चूज़ा होता है वो थोड़ा सा फीड क्या है ना, बहुत कम खाता है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर प्री स्टार्टर शुरुआत में इनको देते हो तो 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक लगभग फीड खाएगा, और आपका जो चूज़ा है वो लगभग 200 या 250 या 300 ग्राम का हो जाएगा। बस आपको यहीं पर थोड़ा सा काम करना है, आपको शर्म हटानी है। जब आपका बर्ड 150, 200 या 300 ग्राम होता है, आप जोड़ लीजिए उसमें कितने रुपए हमारी कास्ट आई है चूज़े पर। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 रुपए का चूज़ा हो गया, ठीक है। और फीड की बात करें, मान लीजिए वो 500 ग्राम फीड खा गया और फीड हमें पड़ रहा है 40, 45 या 50, ठीक है। तो 40 रुपये में आपका लगभग प्री स्टार्टर, मान लीजिए 40 रुपये के हिसाब से आधा केजी 20 रुपये का उसने फीड खाया, तो 50 रुपये का आपका लगभग लागत आ गई उस चूज़े पर। अब चाहो तो 50 रुपये का भी बेच सकते हो और चाहो तो 60 रुपये का, बट बेचना कैसे, ये हम बेचे कैसे। तो देखिए हमने आपको बताया ना, यहाँ पर थोड़ी शर्म हटानी पड़ेगी। क्या करना है, आपके यहाँ आसपास कहीं ना कहीं बाज़ार जरूर लगती होगी। आप 100, 10, 20, 50, ठीक है, जितना भी आपके पास व्यवस्था हो, एक कैरेट में या किसी छोटे सी जाली में आप उन बर्ड को रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 20 या 50। क्योंकि अगर पहले दिन आप जा रहे हो, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, तो आप कम से कम 20 बर्ड लेकर के जाइए, या 20 बर्ड आप लेकर के जाइए वहाँ पर जहाँ भी मार्केट लगती है, थोड़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी ना सही, लेकिन काफ़ी आदमी वहाँ पर आता हो, एक जैसी बाज़ार लगती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जहाँ पर ये मीट वगैरह काटते हैं या मछली वगैरह काटती हैं, वहीं के आसपास, ये नहीं करती हैं तो कहीं पर भी आप बाज़ार जहाँ से शुरू होती है या फिर जहाँ पर ख़त्म होती है, आने जाने के रास्ते पर, वहाँ पर अपना बर्ड रख करके सेल करिए, ठीक है। क्या होगा कि जब आप वहाँ पर बर्ड आप रखोगे, ठीक है, और धीरे धीरे आपको लोग जानेंगे। क्योंकि चूज़ा 10-20 चूज़ा अगर कोई भी ख़रीदना चाहते हो तो शायद उसको नहीं मिलता है, बट जब बाज़ार में आप छोटा चूज़ा रखोगे 200 ग्राम का, 150 ग्राम का, ठीक है, तो हर कोई यही सोचेगा, लाओ अच्छा 10 बर्ड, 10 देसी मुर्गियों के बच्चे मिल रहे हैं, चलो ले लें, और रेट भी सही मिल रहा है। तो रेट को इसको जानकारी नहीं होती, रेट आप ही को मालूम होगा कि कितने रुपए हमारी लागत है इसमें टोटल, बर्ड की कितने का बच्चा आता है और कितने का मैंने इसको फीड कराया, कितनी लागत है। तो अगर 50 रुपये का आपकी लागत है तो 60 रुपये का चूज़ा आप आसानी से बेच सकते हो, ठीक है। 10 रुपया पर बर्ड आपका वहीं पर मिल जाएगा। तो आप इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो आपके बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे, आपके फार्म के बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे। जितना भी बाज़ार में लोग आएंगे, जो लोग देखेंगे कि ये देसी मुर्गी के चूज़े बेचते हैं, ठीक है, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए जो लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा लेना चाहते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिए या आप उनको दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर थोड़े थोड़े करके आप जितना आप बर्ड चाहते हो उतना आप सेल करें। उम्मीद है कि छोटा बर्ड 100, कोई भी 10, 20, 50 हर कोई लेना चाहेगा, ठीक है। 10, 20, 50 बर्ड कोई भी लेना चाहेगा कि यार चलो मिल रहा है, लेकर के डाल देते हैं और खुले में अपना चुनते रहेंगे और चुनते। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप इनकी मार्केटिंग आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आसपास आपकी जितनी भी मार्केट लगती हैं, यानी कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में आपकी जितनी भी अच्छी मार्केट लगती हैं, आप हर मार्केट में आप जाइए। जब तक आपका 500 में से 400 चूज़ा नहीं बिक जाता है, आप उनको बेचते रहिए। अगर किस्मत अच्छी रही और आपने मेहनत अच्छी तरह से किया, डीलिंग अच्छी तरह से कर ली, ठीक है, मार्केटिंग अच्छी तरह से कर ली, तो 10 से 15 दिन में, 20 दिन में भी आपका ये जो 400 चूज़ा है वो आपका सेल हो जाएगा। 100 चूज़ा आप आराम से पाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने चूज़े को आसानी से बेच सकते हो। बड़ा बर्ड अगर आप उसी मार्केट में बेचोगे तो शायद कोई नहीं लेगा। इससे आपके काफ़ी फ़ायदे होंगे, बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको जान जाएंगे कि हाँ, कि वो व्यक्ति है जो कि देसी मुर्गी पालन करता है। किसी को देसी मुर्गी या मुर्गा लेना है तो वो आपके पास आ जाएगा। आप एक कार्ड बना लीजिए, ठीक है, एक कार्ड बनवा लीजिए अपने
अपनी फार्मिंग का, ठीक है। तो आप उसको भी लेना चाहता है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है तो आप उसको कार्ड दे दीजिए जो 150 चूज़े लेना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मार्केट भी बन जाएगी, लोग भी आपको जान पाएंगे और कटर भी आपको जान जाएंगे बहुत सारे कि हमें अगर देसी मुर्गे किसी को काट के देना है या हमें रखना है या बेचना है या बेचते हैं तो वो भी आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से बहुत आसानी से मार्केटिंग कर सकते हो अपने छोटे चूज़े की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम 500 चूज़े लेकर के आते हैं, हमें ज़रूरत है 100 चूज़ों की, हम 1000 चूज़े लेकर के आते हैं, हमें ज़रूरत है 500-600 चूज़ों की, तो बाकी का चूज़ा आप किस तरह आसानी से बेच सकते हो और बाकी जो आगे आपकी बर्ड तैयार होगी उसे भी सेल करने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि शायद ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर किसी ने दी होगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, किसी तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।